नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी यूनिवर्सल टॉक बाय भारत की बुढ़िया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में रितु क्रिएशन की ऑनर रितु जी आए हुए हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। रितु जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। रितु जी, दर्शक जानना चाहेंगे आपने जो 13 साल के एक्सपीरियंस में इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव आए होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए रश्मि जी, उतार चढ़ाव तो हर बिज़नेस में आते हैं, लेकिन आपकी लगन आपको सक्सेस ज़रूर दिलाती है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने इससे पहले कभी कोई जॉब या बिज़नेस नहीं किया था। मैं एक हाउसवाइफ थी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी मन में। तो एक बार अपने हस्बैंड को कहा शादी के तकरीबन 12 साल के बाद कि मुझे कुछ करना है, जॉब करना है। और वो जानते थे कि कुछ ना कुछ टैलेंट है मेरे में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि अपनी चॉइस से, अपनी क्रिएटिविटी से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फैमिली का सपोर्ट रहेगा। और तब मैंने बुटीक, जिसको आज हम फैशन स्टूडियो भी बोलते हैं, तो वो मुझे बुटीक खोलने का, उन्होंने स्टूडियो खोलने का परमिशन दिया, हेल्प किया। लेकिन मैंने पहले बुटीक नहीं खोला था। एक मेरा सपना था कि एक ऐसा स्टोर खोलूं जिसमें एक विमेन के लिए सब कुछ हो, जिसमें कॉस्मेटिक से लेकर बेडशीट से लेकर सूट, नाइट वेयर, एवरीथिंग शुड बी देयर। और वो मैंने खोला था। लेकिन जब कोई सूट लेता था तो मैं उन्हें अपनी तरफ से सूट का डिज़ाइन गाइड कर देती थी कि ये आप इसमें बनवाएं तो अच्छा लगेगा। तो लोग बोलने लगे कि आप ही बनवा दो। उन्हें पसंद आने लगा और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 मशीन करते करते मैं बुटीक में कन्वर्ट कर चुकी थी। अब जैसे अभी आपने कहा बुटीक से कन्वर्ट किया स्टूडियो, जी मैं ये जानना चाहूंगी जैसे बुटीक और स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। लोग जो पहले जाते थे कि बुटीक में जा रहे हैं, अब वो बोलते हैं स्टूडियो में जा रहे हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है? उसका डिफरेंस ये है क्योंकि जब लोग बुटीक बोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम इस माइंड से जाते हैं कि कपड़ा सिलने देना है और हमारी रिक्वायरमेंट है, सिलकर मिल जाएगा। लेकिन जब आप स्टूडियो बोलते हैं तो वो एक वर्ड ही डिज़ाइनर वर्ड है। तो जब आप एक कपड़े में, एक आम कपड़े में जान डाल देते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से उसकी डिज़ाइनिंग डाल देते हैं, तो वो एक डिज़ाइनर चीज़ बन जाती है। और धीरे धीरे मेरी डिज़ाइनिंग की वजह से मेरा बुटीक स्टूडियो में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। रितु जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको इंस्पायर किया और आफ्टर मैरिज 12 ईयर के बाद आप इस प्रोफेशन में आए, तो तब आपकी फैमिली भी बढ़ चुकी होगी। तो उसमें आपके फैमिली का क्या योगदान रहा? और बच्चे जैसे डिस्टर्ब नहीं हुए इस प्रोफेशन में आने में? क्योंकि सुबह आओ तो शाम को, इस प्रोफेशन में तो शाम तक भी टाइम देना पड़ता है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सपोर्ट किया उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनकी मदर का है, मेरी मदर इन लॉ का, जो अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनकी, क्योंकि जब मैंने ये डिसीजन लिया कि कुछ करना है तो शी वॉज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे बोला कि हम भी कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सिर पे बड़े नहीं थे और आपके पीछे हम लोग हैं। तो आप कुछ करना चाहते हो तो करो, बच्चों की आप फिक्र मत करो, बच्चे बहुत अच्छा, हम देख लेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो लोग बोलते हैं कि मदर इन लॉ हमेशा काम नहीं पसंद करती कि हमारी बहू घर से जाए, लेकिन आपकी मदर इन लॉ ने ही आपको इंस्पायर किया और आप आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने मौजूदा हालात देखे हैं। हमने लॉकडाउन में सभी के बिजनेस थे, काफ़ी टाइम से बंद भी थे, और लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है कि शादी जो होगी वो सिर्फ 50 लोगों के बीच में ही होनी है। तो उसमें लोगों ने सोचा कि अभी ड्रेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट जो है लोगों की वो कम हो गई, जिसको आप स्टूडियो का एक नाम दे रहे हैं। तो स्टूडियो में लोगों की स्टिचिंग का काम कम हो गया, शॉपिंग कम हो गई। तो इसमें आपके बिजनेस में किस तरीके से आपने बिजनेस को सफ़र करना पड़ा होगा? तो लेकिन अभी जब मैं लास्ट विजिट कर आई अभी आपके स्टूडियो में जाकर, तो उसमें अभी भी आपके पास ऑर्डर्स थे, बल्क में ऑर्डर्स थे, उसको कैसे मैनेज किया आपने? बहुत दिक्कत आई जब लॉकडाउन हुआ। तो जैसे सबके लिए प्रॉब्लम थी, हमारे लिए भी थी। और जब पूरा लॉकडाउन इंडिया का था तो हमारा भी बंद था, पर जब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ
तो मुझे लगा कि हमें वो करना चाहिए जो इस टाइम करंट सिचुएशन की डिमांड भी है। और मैंने देखा कि ऑनलाइन काफ़ी लोग सब अपने प्रोफेशन से बदल के मास्क की तरफ आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो बुटीक में इतना फैब्रिक है, मैं उससे कॉटन मास्क बनाकर लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। और उसी बहाने मेरा स्टाफ भी मेरा सपोर्ट दिया। मेरा स्टाफ भी, जैसे सबके हमने सुना है कि लेबर गांव चली गई थी, तो मेरा स्टाफ नहीं गया, देवर विद मी। और हमने वो कॉटन मास्क बनाए, कुछ डोनेट किए, कुछ लोगों ने फिर बाय भी किए, परचेज़ भी किए। तो हमने मास्क में कन्वर्ट किया और मास्क बनाने शुरू किए और उसमें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। क्योंकि जो मार्केट में मास्क मिल रहा है उसमें लोगों को थोड़ा सा सांस लेने में, ऑक्सीजन में भी दिक्कत है, जो कॉटन मास्क में वो चीज़ हम कवर कर पाए। लेकिन रितु जी, जब मैंने विजिट किया था तब आप के पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो सूट के नहीं आकर कप्तान्स के बहुत ऑर्डर बल्क में आप ले रहे थे उस टाइम पर। तो ये बिजनेस आपने किस तरीके से स्विच ऑन किया, या कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मुझे ये बल्क में जाना है? ये होता चला गया। बल्क स्टिचिंग तो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस में हमेशा आपको कुछ नया, कुछ अलग करते रहना चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या कि जब मैं मास्क बना रही थी तो काफ़ी लेडीज़ ने मुझे बोला कि हम लोग अब तो कहाँ कपड़े इतना डिज़ाइनर पहनेंगे, घर में पहनने के लिए कुछ अच्छा बना दे जो कंफर्टेबल हो। तो नाइटीज़ से हटकर मैंने काफ्तान्स को, नाइटीज़ को ही काफ्तान का रूप देकर कॉटन प्रिंट्स में बनाना शुरू किया। और वही लोगों को इतना कंफर्टेबल लगने लगा कि फिर मेरे माइंड में आया कि जो मैं बल्क स्टिचिंग कर रही थी उसमें भी मुझे डिज़ाइनर काफ्तान्स में चले जाना चाहिए। और मैं अब बहुत अच्छे काफ्तान्स बना रही हूँ बहुत सारे शॉप्स के लिए, मार्केट के लिए, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना एम्ब्रॉयडरी टच भी डाल रही हूँ। और साथ ही साथ आपके स्टूडियो के अंदर एक शो केस में हमने देखा मोदी केयर का बहुत सा सामान रखा हुआ था। तो आप क्या मोदी केयर के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि स्टूडियो के साथ साथ आप इस लाइन में भी हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगी। मोदी केयर मैंने लास्ट 2 साल पहले शुरू किया है। मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में जानती हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और मुझे ये पता था कि जब कुछ भी नहीं चलता तब डायरेक्ट सेलिंग चलता है, ये मैंने सुना था। और लॉकडाउन में ये प्रूव हुआ, जब 2-3 महीने के लिए मेरा बुटीक बंद था, मेरा स्टूडियो बंद था, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बंद था। तो जो 2 साल पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में इस इंडस्ट्री को, जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 इंडस्ट्री है, कंपनी है इस टाइम पे, उसको मैंने बिल्टअप किया अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कस्टमर के थ्रू एक टीम क्रिएट करके। और वो बहुत अच्छा चल पड़ा और उसी से मुझे घर चलाने में भी बहुत हेल्प मिली। लेकिन मोदी केयर में तो जस्ट बोलते हैं ना कि एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों ने तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज नहीं करे लॉकडाउन में। तो किस तरीके से आपके पास ऑर्डर आते हैं मोदी केयर में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनी सुनाई कुछ कंपनीज लोगों के माइंड में होती हैं जो सिर्फ हेल्थ में और ब्यूटी में डील करती हैं। एक बहुत फेमस कंपनी का मैं नाम लूँगी जो इंडिया की नहीं है, दैट्स ऑरिफ्लेम। वो सिर्फ कॉस्मेटिक में डील करती हैं। इस तरह की बहुत कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में प्रोडक्ट्स अप्लाई करवाती हैं लोगों को। लेकिन मोदी केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी, हेल्थ, कॉस्मेटिक, बेबी केयर सब कुछ हमें प्रोवाइड कराती हैं। और साथ में आपके सपने पूरे करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने बिजनेस के साथ साथ ऐसे डायरेक्ट सेलिंग को भी पार्ट टाइम बिजनेस की तरह करें तो बहुत हैंडसम इनकम यहाँ से भी कमा सकते हैं। रितु जी, आपने बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट तरीके से इस टाइम पर, जबकि जो मौजूदा हालात है उसमें लोग बहुत ही डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बिजनेस को लेके बहुत वरीड हैं, उस टाइम पर भी आपने क्रिएटिविटी से बिजनेस को चेंज करके और स्टाइल चेंज किया, आपने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करा। ये एक बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने दर्शकों को। और मैं ये भी जानना चाहूँगी जो फ्यूचर की आपकी प्लानिंग्स हैं या आपके जो गोल्स हैं, जो आपने सोचा होगा कि मैंने इस मुकाम तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं बिल्कुल एक बात शेयर करना चाहूँगी रश्मि जी अपने दर्शकों से कि लाइफ में चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं। बहुत चैलेंजेस मुझे भी आए, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, जिसमें बोला जाता है कि जब आप अपने सपने को लक्ष्य में बदल लोगे, तो जब आपने ठान लिया तो आप वो मुकाम पा लोगे। जब मैं एक हाउसवाइफ से बिज़नेस में आई
और स्टार्ट किया तो शुरुआत में चैलेंजेस आए, फैमिली सपोर्ट से और अपनी लगन से मैंने वो सब किया। और अब मेरा जो फ्यूचर गोल है कि मैं अपने इस बिज़नेस में, स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर अपना नाम इस्टेब्लिश करूं। अभी मैं एक बहुत छोटी एक ओनर हूँ एक स्टूडियो की, लेकिन मैं अपना नाम एक फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। और जो डायरेक्ट सेलिंग भी मैं कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपना 100% दिया है, क्योंकि अपना 100% हमें हर फील्ड में देना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू। और हमारे दर्शकों को अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप प्लीज़ शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं आज की लेडीज़ को और हाउसवाइफ्स को सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ नहीं होती, वो होम मेकर होती है, वो अपना घर बनाती है, लेकिन हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ सपने हैं जो वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पूरे नहीं करती। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक होम मेकर घर और बच्चों और फैमिली को टाइम देते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और एक वर्क फ्रॉम होम के थ्रू एक इनकम भी अर्न कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को भी बताई, हमें भी लर्निंग मिली और हमें आपसे एक चीज़ जो सीखने को मिली है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ छुपी होती हैं, बस उभारने की ज़रूरत है और उसमें हमारी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हमने रितु जी की फैमिली से सीखा कि उनकी मदर इन लॉ ने कैसे उनको इंस्पायर किया और जो आज इस मुकाम पर वो पहुंच पाई हैं। दोस्तों, रितु जी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टूडियो पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू रश्मि जी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मुझे अपने बारे में और मेरे बिज़नेस के बारे में आपके दर्शकों तक पहुंचाने का मौका दिया। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ यूनिवर्सल टॉक बाय भारत की बुढ़िया और नवदृष्टि टाइम्स का, जिनके माध्यम से हम कोई भी किसी भी लेवल के लोग, किसी भी विमेन मैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू रितु जी। और दोस्तों, जैसे कि आप हमें अपना प्यार देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, हमारा सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू रितु जी। थैंक यू रश्मि जी।